बहुत सारे लोग कहेंगे कि देखिए प्यार कैसा है, कि इस प्यार में उसने हत्या तक कर दी। लेकिन ऐसा लगता है कि सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही ये जो प्यार है सिया और चेतन का, इसका दी एंड हो गया। ये सारा प्यार हवा में उड़ गया, क्योंकि अब केतन की हत्या के लिए ये दोनों ही एक दूसरे पर दोष डाल रहे हैं। पुणे की पुलिस ने आज भी सिया से पूछताछ की और पूछताछ के दौरान सिया रोने लगी। पुलिस के मुताबिक अब सिया और चेतन एक दूसरे पर ही इस मर्डर की प्लानिंग का आरोप लगा रहे हैं। सिया कहती है कि पूरी प्लानिंग जो है वो चेतन ने की। चेतन ये कहता है कि मैंने तो जो कुछ किया सिया के कहने पर किया। पुलिस का यह भी कहना है कि सिया और चेतन हो सकता है कि जांच को भटकाने के लिए ऐसा कर रहे हों। चेतन का कहना है कि वो सिया के साथ भाग जाना चाहता था। उसने सिया को कहा कि हम दोनों भाग चलते हैं, ये शादी आप तोड़ दो और हम दोनों कहीं भाग जाएंगे। लेकिन सिया अपने परिवार की बदनामी के डर से ऐसा नहीं करना चाहती थी। उसे डर था कि अगर उसने ये शादी नहीं की और वो चेतन के साथ कहीं भाग जाती है तो उसके परिवार की बहुत बदनामी होगी, और इसीलिए उसने ये रास्ता नहीं अपनाया, हत्या का रास्ता अपना लिया। और इसके बाद केतन की हत्या की पूरी प्लानिंग सिया ने की, ऐसा कहना है चेतन का। जबकि सिया का यह कहना है कि हत्या की योजना असल में चेतन ने बनाई थी। पुलिस के मुताबिक उनके पास ऐसे कई सबूत हैं जिनसे यह स्पष्ट है कि केतन की हत्या में ये दोनों ही बराबरी के साझेदार हैं। पुलिस के सामने जब कबूली दी जाती है तो एडमिसिबल नहीं रहती माननीय कोर्टा समोर, तो उसके लिए हमें अपने पुरावे सिद्ध करने पड़ते हैं। पुरावे कोलेक्ट करके उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन के तौर पे देना पड़ता है। उस पे हमारी टीम अभी काम कर रही है। लेकिन यस, जो इंफॉर्मेशन हमें उस केस में आरोपी से प्राप्त हुई है या हो रही है, उनके रिश्तेदारों से हो रही है, या उसके बिना जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, ऐसे ही हमने इस केस के बारे में बात किया कि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हमें प्राप्त हुआ है वो इस केस में स्ट्रांग है, और उसी के आधार पे हम ये जो केस है आगे इसका फॉलोअप। आज इस केस में आपके लिए एक और नया अपडेट है। इस मर्डर केस में आज एक नया किरदार सामने आया है और उस नए किरदार का नाम है नीरज कुमार। नीरज कुमार पिछले 3 साल से चेतन चौधरी की दुकान में काम करता है और पुलिस ने नीरज कुमार को भी पूछताछ के लिए अब हिरासत में ले लिया है। ये वो दुकान है जिसकी तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई, जो धनश्री सेल्स करके दुकान है। ये चेतन की दुकान है और नीरज जो है वो इसी दुकान में काम करता था। यानी वो नीरज जो है ये चेतन का कर्मचारी है। अब इस दुकान पर ताला लगा हुआ है। 18 जून को चेतन अपने इस कर्मचारी नीरज का मोबाइल फोन अपने साथ लेकर लोहगढ़ किले पर गया था। पुलिस को शक है कि चेतन ने अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की बजाय नीरज का मोबाइल फोन इसलिए अपने साथ रखा ताकि पुलिस उसके कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन का पता ना लगा सके। यानी लोकेशन और डिजिटल सबूत छिपाने की कोशिश चेतन ने की। पुलिस को संदेह कि उसी फोन से चेतन ने सिया गोयल से कई बार संपर्क किया। अब यह देखिए कि चेतन ने अपना दिमाग तो खूब लगाया। आजकल ये जेन ज़ी के बच्चे हैं, ये सब जानते हैं कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है। सारे लोग वेब सीरीज देखते हैं और अपराध को लेकर जितने भी फिल्में आ रही हैं, वेब सीरीज आ रहे हैं, सब देखते हैं और ये जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन जो है वो सबसे बड़ा सबूत बनता है जब इस तरह का अपराध होता है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन से लोकेशन ट्रैक हो जाती है। कौन व्यक्ति किस दिन कहाँ गया था आप मोबाइल फ़ोन से पता लगा सकते हैं। तो ये जानते थे, चेतन को पता था कि अगर वो लोहगढ़ फोर्ट में जाता है, उस किले में जाता है और इसके पास अपना मोबाइल फ़ोन है तो पुलिस को पता चल जाएगा कि उस दिन इसकी लोकेशन भी वहीं थी। इसलिए इसने अपना मोबाइल फ़ोन पुणे में ही छोड़ दिया ताकि लोगों को ये लगे बाद में पुलिस को कि ये तो पुणे में ही था, क्योंकि इसका मोबाइल फ़ोन की जो लोकेशन है वो पुणे में दिखाई जा रही है। और इसने अपने कर्मचारी नीरज का फ़ोन अपने साथ ले लिया और फिर सिया को कहा कि आगे जो भी कोऑर्डिनेशन करना है हत्या को लेकर, सिया इसके नंबर से बात करे। ऐसा पुलिस को शक है कि यही हुआ होगा और फिर उन्होंने नीरज के मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया। पुलिस को शक इसलिए हुआ क्योंकि सिया इस हादसे को लेकर बार बार अपने बयान बदल रही है। पहले सिया ने कहा कि केतन उस दिन
पहाड़ से तस्वीरें खींच रहा था और उसका पांव अचानक से फिसल गया और वो गहरी खाई में गिर गया क्योंकि वो फोटो खींच रहा था। जब पुलिस ने केतन अग्रवाल के मोबाइल फोन की जांच की तो उस दिन उसके फोन में कोई तस्वीर खींची ही नहीं गई थी। केतन के मोबाइल फोन से ऐसी कोई फोटो मिली ही नहीं। जब इस पर पुलिस ने सिया से दोबारा पूछताछ की तो उसने चालाकी से अपना बयान बदल दिया और फिर यह कहा कि उस दिन वो पहाड़ी पर एक जगह रुके थे, तब केतन ने पानी मांगा और उसे बोतल देते समय उसका संतुलन बिगड़ गया और वो नीचे गिर गया। मतलब सिया इस मर्डर को छिपाने के लिए हर दिन एक नई कहानी बुन रही थी और एक नया बयान दे रही थी, जिसकी वजह से पुलिस को सिया पर काफी शक हुआ।